नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी बेंगलुरु और दिल्ली के बीच खेला गया आईपीएल का 24वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 का 24वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई दिल्ली के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम बेंगलुरु को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु की ओर से किंग विराट कोहली और फिलिप्स साल्ट ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ बेंगलुरु के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, पहला ओवर तो दोनों ही बल्लेबाजों ने सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी की, लेकिन दूसरे ओवर से दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान में आतंक मचा दिया और दिल्ली के गेंदबाजों के खिलाफ विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पहले 3 ओवर में ही स्कोरबोर्ड पर 53 रन लगा दिए। आपको बता दें, इसमें से 30 रन तो स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज फिलिप्स साल्ट ने मैच के तीसरे ओवर में बटोरे, जहां पर उन्होंने 4 तेज तर्रार चौके तो 2 गगनचुंबी छक्के चढ़ दिए। दोस्तों, पावर प्ले का दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तरीके से फायदा उठाते हुए दिल्ली के खिलाफ मैदान में नजर आ रहे थे, लेकिन तभी मैच के चौथे ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे फिलिप्स साल्ट एक बड़ी गलती कर बैठे और 1 रन चुराने के चक्कर में केएल राहुल के हाथों रन आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, फिलिप्स साल्ट 17 गेंद में 37 रन की एक विस्फोटक पारी खेल आउट हुए। ऐसे में बड़ा झटका लग जाने के बाद अब बेंगलुरु की ओर से मैदान में उतरे देवदत्त पडिक्कल। लेकिन दोस्तों, इसके बाद एक तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही बेंगलुरु की रन गति अचानक से धीमी हो गई। मैदान में खड़े दोनों ही खिलाड़ियों के बल्ले से गेंद ठीक तरीके से लगती हुई भी मैदान पर नजर नहीं आ रही थी, जिस कारण दबाव बढ़ते जा रहा था। और दोस्तों, इसी दबाव का फायदा उठाया पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए मुकेश कुमार ने, जिन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर नए बल्लेबाज पडिक्कल को कप्तान अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवाते हुए पावर प्ले में ही बेंगलुरु को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, देवदत्त पडिक्कल आज टीम के लिए मात्र एक ही रन बना सके। ऐसे में 2 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के बाद अब मैदान में उतरे कप्तान रजत पाटीदार। आपको बता दे, बेंगलुरु ने आज दिल्ली के खिलाफ पावर प्ले के पहले 6 ओवर में 64 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। दोस्तों, फिलिप्स साल्ट की धुआंधार बल्लेबाजी ने बेंगलुरु को एक धमाकेदार शुरुआत दिला दी थी, लेकिन अब मैदान में मौजूद किंग विराट कोहली और रजत पाटीदार के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि पावर प्ले के बाद भी इसी रन गति को आगे जारी रखें और तेज गति से विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ाए। परंतु दोस्तों, पावर प्ले के बाद अगला ही ओवर लेकर आए विप्रराज निगम ने बेंगलुरु की इस जोड़ी को तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की अंतिम गेंद पर किंग विराट कोहली को मिचेल स्टार्क के हाथों कैच आउट करवाते हुए बेंगलुरु को इस मुकाबले का सबसे बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, विराट कोहली आज मात्र 22 रन बना पाए। ऐसे में बेंगलुरु की डगमगाती पारी को देख अब कप्तान पाटीदार का साथ निभाने मैदान में उतरे लियाम लिविंगस्टोन। लेकिन दोस्तों, दिल्ली की तूफानी गेंदबाजी के सामने लिविंगस्टोन भी आज टीम के लिए कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और 2 ओवर बाद ही मोहित शर्मा की पटकी हुई गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में आशुतोष शर्मा को एक आसान सा कैच थमाते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दें, लियाम लिविंगस्टोन 4 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, दिल्ली की घातक गेंदबाजी के सामने आज बेंगलुरु का बल्लेबाजी क्रम बिखरता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि अभी तक 100 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और 4 महत्वपूर्ण बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। दबाव पूरी तरीके से बेंगलुरु के खेमे में था। ऐसे में अब मैदान में उतरे जितेश शर्मा। फिर यहां से अगले 2-3 ओवर तक तो पाटीदार और जितेश शर्मा के बीच एक शानदार साझेदारी देखने को मिली, लेकिन मैच का 13वां ओवर लेकर आए जादुई गेंदबाज कुलदीप यादव ने बेंगलुरु की इस जोड़ी को भी तोड़ दिया और ओवर की दूसरी गेंद पर जितेश शर्मा को अपने जाल में फंसाते हुए विकेटकीपर केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवा डाला। आपको बता दें, जितेश शर्मा दिल्ली के खिलाफ आज मात्र 4 ही रन बना सके। दोस्तों, एक ताबड़तोड़ शुरुआत मिलने के बावजूद बेंगलुरु की स्थिति अब बद से बदतर हो चुकी थी, क्योंकि आधा बल्लेबाजी क्रम अब पवेलियन का रास्ता नाप चुका था। ऐसे में दिल्ली के सामने एक बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था, तो पूरी जिम्मेदारी मैदान में मौजूद रजत पाटीदार के कंधों पर थी, जिनको यहां से एक चमत्कारिक पारी खेलने की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों, 1 ओवर बाद फिर गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव ने फिर अपना जादू बिखेर दिया और मैच के 15वें ओवर में स्ट्राइक पर खड़े रजत पाटीदार का पत्ता साफ करते हुए बेंगलुरु को और एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, रजत पाटीदार आज 23 गेंद में 25 रन की एक धीमी पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, बेंगलुरु के लगातार विकेट गिरते हुए देख पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा चुका था।
पवेलियन में बैठे विराट कोहली भी काफी ज्यादा निराश दिखाई दे रहे थी, क्योंकि इसके बाद भी बेंगलुरु का विकेट गिरने का सिलसिला नहीं रुका और 2 ओवर बाद और एक बड़े झटके का सामना बेंगलुरु के टीम को करना पड़ा और इस बार दिल्ली के बेहतरीन गेंदबाजी का शिकार बने कुणाल पांड्या। आपको बता दें, कुणाल पांड्या 18 गेंद में 18 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में दोस्तों अब अंतिम मात्र 12 गेंद का खेल बाकी था। बेंगलुरु को अगर एक लड़ने लायक लक्ष्य दिल्ली के सामने खड़ा करना था तो अब मैदान में मौजूद टीम डेविड को हर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाना जरूरी था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ मैच के 19वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े टीम डेविड ने गेंदबाजी करने आए। अक्षर पटेल के खिलाफ 2 आसमानी छक्के तो अगली गेंद पर एक तेज तर्रार चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों असली मजा मैच के 20वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर एक बार फिर टीम डेविड ने अपने बल्लेबाजी से आतंक मचा दिया और गेंदबाजी करने आए। मुकेश कुमार की बुरी तरह पिटाई करते हुए इस ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के और एक करारा चौक जड़ते हुए 19 रन बटोर डाले और टीम को 160 रनों के पार पहुंचाते हुए यह महामुकाबला जीतने के लिए दिल्ली के सामने 164 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद बेंगलुरु से मिले 164 रनों के लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली की ओर से फाफ डू प्लेसिस और जैक फरेजर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों बेंगलुरु ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों बेंगलुरु के खिलाफ इस महामुकाबले में लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, और दूसरा ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज यश दयाल ने अंतिम गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े फाफ डू प्लेसिस को कप्तान रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट करवाते हुए दिल्ली को जल्दी ही एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें फाफ डू प्लेसिस इस महामुकाबले में मात्र 2 ही रन बना पाए। वही दोस्तों फाफ डू प्लेसिस के विकेट गिर जाने के बाद दूसरी छोर पर खड़े ओपनिंग बल्लेबाज जैक फरेजर भी इसके बाद ज्यादा वक्त तक बेंगलुरु के गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और अगले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार की गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में विकेट कीपर जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दें जैक फरेजर 7 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों 3 ओवर के भीतरी दिल्ली के 2 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाने के चलते बेंगलुरु का पूरा स्टेडियम अब जश्न में डूब चुका था। ऐसे में अब दिल्ली की ओर से इंपैक्ट प्लेयर के रूप में मैदान में उतरे अभिषेक पोरेल और अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल। लेकिन दोस्तों पावर प्ले में चल रही बेंगलुरु की घातक गेंदबाजी के सामने दिल्ली की यह जोड़ी भी ज्यादा वक्त तक संघर्ष नहीं कर पाई और मैच के 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए भुवनेश्वर कुमार ने दिल्ली को और एक बड़ा झटका दे दिया और इस बार उनके घातक गेंदबाजी का शिकार बने अभिषेक पोरेल। आपको बता दें अभिषेक पोरेल 7 गेंद में 7 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों बेंगलुरु के घातक गेंदबाजी के सामने पावर प्ले में ही दिल्ली अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी। ऐसे में अब मैदान में उतरे कप्तान अक्षर पटेल। आपको बता दें खराब शुरुआत के चलते आज दिल्ली पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक 39 रन स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। दोस्तों बेंगलुरु में दिए हुए लक्ष्य के करीब पहुंचना था तो मैदान में मौजूद केएल राहुल और अक्षर पटेल को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए एक साझेदारी बनाना जरूरी था। लेकिन दोस्तों पावर प्ले के बाद बेंगलुरु की घूमती हुई गेंद को मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाज समझ ही नहीं पा रहे थे। चौका तो छोड़ो, इक्का दुक्का रन बनाने भी दोनों ही बल्लेबाजों के लिए कठिन हो रहे थे और दोस्तों इसी के चलते दबाव बढ़ते जा रहा था और इसी दबाव का फायदा उठाया 9वां ओवर लेकर आए सुयेश शर्मा ने, जिन्होंने चौथी गेंद पर दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल को बाउंड्री पर कैच आउट करवाते हुए दिल्ली की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। आपको बता दें अक्षर पटेल 15 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में अब केएल राहुल का साथ निभाने मैदान में उतरे ट्रिस्टन स्टब्स। फिर यहां से इन दोनों ही खिलाड़ियों ने बेंगलुरु के गेंदबाजों का काफी बेहतरीन तरीके से सामना किया और खराब गेंद पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। खास करके केएल राहुल, जिन्होंने अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाया और समय समय पर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए बेंगलुरु के खिलाफ इस महामुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया और अपनी इसी धमाकेदार बल्लेबाजी को अंत तक जारी रखते हुए इस महामुकाबले में दिल्ली को 6 विकेट से एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।